हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने अंतरराष्ट्रीय जगत की एक और नई खबर को लेकर। जैसा कि आप सर्वविदित हैं कि हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराए गए हैं और वहां पर जो बाइडेन है उनकी पार्टी हार गई है और यहाँ पर जो अमेरिकन में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वो जीत कर आए हैं। जनवरी के अंदर ये अपने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। पर इनके जीतने के बाद में अलग अलग कंट्रियों के मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके की गिरावट देखने को मिली है या परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जीत कर आए हैं तो जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पे खबर निकल कर आती है, स्टॉक मार्केट हाईलाइट सेंसेक्स slip 11 points in the subsequent trade, निफ्टी holds 23,500। इधर देखिए मार्केट करेक्शन, सेंसेक्स निफ्टी 50 डाउन 10% फ्रॉम द पीक। मतलब अलग अलग तरीके से आप देखेंगे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही क्रैश देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ पे क्या है, 13 लाख करोड़ इन द मार्केट वैल्यूएशन इन 2 डे ऑफ क्रैशेस इन द BSE बेंचमार्क सेंसेक्स विच इज द लॉस्ट मोर देन 2% ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब ओवरऑल इस पूरे के पूरे पीरियड के अंदर 2% का यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। और दूसरी बात, यहाँ पे शेयर मार्केट तो धड़ल्ले से गिर रहा है, पर उसके विपरीत अगर आप देखेंगे जो क्रिप्टो करेंसी का एरिया है, बिटकॉइन का एरिया है, वो लगातार अपने ऑल टाइम पे जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि जो एलन मस्क द्वारा जो प्रमोटेड एक कॉइन है बिटकॉइन, जिसे डॉजी कॉइन कहा जाता है, डॉजी कॉइन के अंदर बहुत बड़ी परिवर्तन देखने को मिला है, बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला है। और अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे जो खबरों को देखेंगे, यहाँ पे क्या है खबर, डॉजी कॉइन सॉल्स आफ्टर ट्रम्प इलेक्शन विंस व्हाट यू नीड टू नो। ठीक है, एक दिन में 10 दिन में 1 लाख के बन गए 2.5 लाख। मतलब डॉजी कॉइन के अंदर आप परिवर्तन देख रहे हैं किस तरीके का है कि 10 दिन पहले अगर आपने कितने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज की कंडीशन में वो 2.5 लाख रुपए हो जाते। तो इस तरीके का परिवर्तन डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में आने के बाद में देखने को मिला है। इन्हें बिटकॉइन प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने चुनावी भाषण के अंदर इस तरीके के भाषण दिए थे कि मैं डॉलर को हटा के बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को लाने का प्रयास करूंगा। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीता तो वहां पर जो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में लगातार यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कि लगभग लगभग ये जुलाई का डाटा हैगा। जुलाई के डाटा के अंदर आप देखेंगे बिटकॉइन का जो प्राइस था वो था 55,790। और अब यहाँ पर आप टाइमलाइन वाइज देखिए कि 7 नवंबर में जब वो चुनाव जीत कर आए हैं तो उनके बिटकॉइन के अंदर परिवर्तन हुआ है। ये 11 नवंबर को देखिए, 11 नवंबर को बिटकॉइन का प्राइस कितना हो गया है, 81,000 हो गया है। 12 नवंबर को देखिए 89,000 हो गया है। उसके बाद में 12 नवंबर को ही 90,000। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये 14 नवंबर तक आते आते यहाँ पर लगभग लगभग 90,000 का आंकड़ा ये क्रॉस कर चुका है। मतलब यहाँ पर ट्रंप के शासनकाल में आने के बाद में शेयर मार्केट तो धड़ल्ले से गिर रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन फ्यूचर ये सारी चीजें वो तो धराशायी हो ही गई हैं, पर यहाँ पर बिटकॉइन का जो एरिया है उसके अंदर लगातार बूम देखने को मिला है। पर ये ऐसा क्यों हो रहा है उसको आज के इस पूरे के पूरे हम मार्केट में ये वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। 14 तारीख को देखिए यहाँ पर ओवरऑल 93,000 का डाटा यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया। बिटकॉइन पहली बार 90,000 का यहाँ पर आंकड़ा पार कर चुका है। नवंबर के पहले हफ्ते में ही अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही बिटकॉइन में लगातार परिवर्तन आए हैं। ऑल टाइम हाई बना रहा है। बुधवार को बिटकॉइन में 5.9% की फीसदी के उछाल के साथ $93,158 यहाँ पर हाई रिकॉर्ड करा गया है। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि 6 नवंबर को यहाँ पर जो परिवर्तन हुए हैं वो लगभग लगभग 2025 तक आते आते ये जो बिटकॉइन का डाटा है ये 2 लाख रुपए का आंकड़ा छू लेगा। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से जो 55,000 का डाटा दे रखा था वो 55,000 कहां पर स्टैंड करने वाला है। ठीक है, तो ये बिटकॉइन के अंदर ऐसे परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, बिटकॉइन क्या होती है, किसने इसे बनाया, इसको आज हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक तरीके की करेंसी है, जैसा कि हम सभी ये जानते हैं। पर ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। जैसा कि आप देखते हैं हमारे मोबाइलों के अंदर हम क्या करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं। तो जब भी हम हमारा पिन डालते हैं तो पिन डालने के बाद में हमारे बैंक अकाउंट के अंदर नंबर शो हो जाता है कि वो नंबर कितना है। वो नंबर अगर हम चाहें तो बैंक में जाकर क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं पैसा उतना। और अगर हमें जरूरत नहीं है तो वहीं पर वो नंबर के रूप में वो डाटा शो होता रहता है। तो एक इसी तरीके की जो करेंसी है जिसे बोला जाता है बिटकॉइन। ये ओवरऑल ये क्या है, वास्तविक रूप से अगर आप इसे हाथ में लेना चाहें तो हाथ में लेना पॉसिबल नहीं है।
ये इमेजिनरी नंबर या बोला जाए तो कंप्यूटर पर आधारित एक तरीके की क्या है, करेंसी। हमारे जो पूरे के पूरे देश के अंदर अगर हमारे पास इंडिया है तो इंडिया में हम रुपीज यूज करते हैं, अमेरिका में डॉलर यूज करते हैं। तो इन जो फिजिकल करेंसी के बाईपास करने के लिए इसका निर्माण यहाँ पर करा गया था। यहाँ पर दुनिया में पहली बार 2009 के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिनका नाम क्या है, संतोषी नाकामोतो, उनके द्वारा इसका निर्माण करा गया था और तब से ही इसके अंदर अलग अलग तरीके से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल इसके अंदर ऐसे परिवर्तन आए क्यों, अब उसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो वैश्वीकरण में हम विश्व को एक देश से दूसरे देश का जोड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब अगर हमारे अमेरिका के साथ में यहाँ पर संबंध है, हमारे रशिया के साथ में संबंध है, तो जब हमारे बीच में व्यापार होगा तो व्यापार के लिए जरूरी होता है क्या, पैसा। अगर हमें क्या करना है, कुछ चीज खरीदना है या बेचना है, तो ओवरऑल लगभग 90% टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, विश्व के अलग अलग देशों में जब हम व्यापार करते हैं तो डॉलर का प्रयोग होता है। अब डॉलर का प्रयोग क्या होता है, डॉलर का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है आज की डेट में देखा जाए तो डॉलर का प्राइस, $1 हमारे 90 रुपए, हमारे 80 रुपए के बराबर है। ऐसी यहाँ पर पाकिस्तान, दूसरे हमारे जो अलग 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 कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियंस के देश हैं, चाइना है, तो इनके साथ जब हम व्यापार करते हैं तो मेजरली डॉलर को हमें एक मुख्य ऑब्जेक्ट के रूप में लेकर चलना पड़ता है। और अमेरिका डॉलर को क्या करता है, पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इस डॉलर को साइड हटाने के लिए यहाँ पर ये क्रिप्टो करेंसी की इमेजिनरी नंबर को लाया गया था। मतलब यहाँ पर ओवरऑल जो डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसी को पूरे के पूरे देश के अंदर फैला दिया जाए। अभी क्या होता है कि जो भी हमारा देश है, हमारे देश के अंदर व्यापार होगा तो उसके अंदर डॉलर का प्रयोग होगा, और डॉलर को कौन कंट्रोल करेगा, उसको कंट्रोल करेगा अमेरिका। तो इस कंट्रोल से बचने के लिए एक ऐसी करेंसी की यहाँ पर बोला जाए तो इमेजिनरी नंबर या फिर उस करेंसी को दिमाग में लाया गया कि जो किसी देश के माध्यम से ना कंट्रोल, वो डिमांड और सप्लाई के माध्यम से कंट्रोल। अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसका प्राइस बढ़ेगा, और इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इसका प्राइस क्या होता जाएगा, डिवैल्यूएट होता जाएगा, इसके प्राइस के अंदर कमी होती जाएगी। मतलब ओवरऑल जो डिमांड और सप्लाई के रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ये काम करे, तो उसी परिकल्पना के ऊपर आधारित ये क्रिप्टो करेंसी की रूपरेखा रची गई थी। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और डोनाल्ड ट्रंप के जो पिछले भाषण हैं और धीरे धीरे इसका विकास होता गया। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले भाषणों में हमने देखने को मिला था कि हमेशा से इन्होंने जितने भी भाषण दिए उसके अंदर इन्होंने बोला है कि मैं आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी को मैं मुख्य डॉलर की जगह यहाँ पर क्या करवाने वाला हूँ, प्रयोग करवाने वाला हूँ। तो इस तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो उद्भव हुआ यहाँ पर 2009 में, परिवर्तन 2009 में इसका बोला जाए तो निर्माण हुआ, और धीरे 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 ये आगे बढ़ती गई। ये ओवरऑल कंप्यूटर के अंदर माइनिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर से क्या करी जाती है, निकाली जाती है। बहुत बड़े बड़े हेवी कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, उन कंप्यूटर्स के अंदर माइनिंग्स करी जाती है, और माइनिंग करने के बाद में यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर अपनी रिस्क पर हम क्रिप्टो करेंसी में भारत में ट्रेड कर सकते हैं। और ओवरऑल भारत के अंदर तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, बैन। पर अगर हम करना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग डार्क वेब के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि मैंने आपको बताया, चुनाव जीतने के पहले ही ये क्या बोल चुके थे कि मैं आऊंगा, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो परिवर्तन अब हमें देखने को मिल रहा है। अभी वास्तविक रूप से इन्होंने पदभार ग्रहण नहीं करा है, अभी सिर्फ चुनाव जीत कर आए, और चुनाव जीतने के साथ में ही यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर आप लगातार उछाल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ट्रम्प अपील टू बिटकॉइन फैंस, वाउस यूएस वैल इन द क्रिप्टो कैपिटल इन द प्लैनेट। यहाँ पर 27 जुलाई की ये खबर है। 27 जुलाई को अपने भाषणों में इसका निरंतर प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, और बाद में इन्होंने ये भी बताया था कि जो बाइडन है और कमला हैरिस है वो एंटी क्रिप्टो है, और मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा देश है क्रिप्टो के माध्यम से ही यहाँ पर क्या हो, संचालित हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम पीक पे अभी क्रिप्टो चल रही है। 90,000 का आंकड़ा यहाँ पर पार इसने कर लिया है, और लगभग 2025 तक आते आते इनका जो आंकड़ा है वो 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। चलो क्रिप्टो की तो बात मान ली। क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो क्या है कि हमारे देश के अंदर हमारी जो इंडिया की करेंसी है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यूएस की करेंसी है उसको यूएस की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो एक ऐसी परिकल्पना थी कि ऐसी करेंसी आए जो किसी देश के माध्यम से कंट्रोल नहीं हो, वो डिमांड और सप्लाई के माध्यम से कंट्रोल हो। तो चलो क्रिप्टो का उद्भव हुआ। क्रिप्टो के अंदर जैसे डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी तो उसका प्राइस भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा।
पर एक और यहाँ पर नई करेंसी आई थी क्रिप्टो करेंसी के रूप में, जिसे डॉजी कॉइन बोला जाता है। डॉजी कॉइन क्या है कि एक इमेजिनरी नंबर सिर्फ ले लिया गया, इमेजिनरी वैल्यू बता दी गई। यहाँ पर आप देखेंगे तो डॉजी कॉइन एलॉन मस्क के द्वारा इसको क्या कराया जाता है, ट्रेंड कराया जाता है। 2013 के अंदर डॉजी कॉइन नाम से एक इमेजिनरी नंबर बनाया गया था, एक कॉइन बनाया गया था। वास्तविक रूप से तो दिखते नहीं है, बस इलॉन मस्क ने बोला है कि आज से इसका प्राइस 1 करोड़ है, तो बस अब इसके ऊपर इसकी क्या होती जाएगी, बिडिंग होती जाएगी, 1 करोड़ एक, उसके बाद और उसका प्राइस। वास्तविक रूप से इसका कोई प्राइस नहीं। बिटकॉइन को भी अगर हम समझे तो उसके अंदर माइनिंग होती है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन जब निकाली जाती है तो उसकी माइनिंग होती है, बड़े बड़े हैवी कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं। पर डॉजी कॉइन जैसी कोई चीज तो है नहीं, सिर्फ ये बोला गया है कि ये एक बिटकॉइन है और इसके अंदर यहाँ पर ओवरऑल क्या होता है, इसका प्राइस इलॉन मस्क ऊपर नीचे कराते रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब जब इनको जरूरत पड़ती है तो ये क्या करते हैं, डॉजी कॉइन से संबंधित कुछ पोस्ट कर देते हैं। जब इन्होंने महाशय ने ट्विटर को खरीदा था तो बतख का सीन हटा के वहां से इन्होंने डॉजी कॉइन का फोटो लगा दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एलन मस्क है वो इस पूरे के पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप है, दोनों अभी फिलहाल मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों का मुख्य ध्येय क्या है, जो क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पर बिटकॉइन है, उसका पूरा का पूरा क्या करना है, मार्केट क्रिएट करना है। अब ये मार्केट क्रिएट तो कर रहे हैं, पर इस मार्केट को क्रिएट करने से क्या हो रहा है, हमें हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं या जो अदर इन्वेस्टर्स हैं वो तो पैसा लगा रहे हैं, पर वो पैसा लगा किस चीज के ऊपर है, सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर के ऊपर। कल को डाउनफॉल आता है तो इसके पीछे जैसे हमारी कंट्री के अंदर रुपया है, हम नोट इशू करते हैं, हमारे जो क्या होते हैं अलग अलग तरीके से करेंसी बनाई जाती है, तो उस करेंसी को बनाने के पीछे आरबीआई के अंदर क्या होता है, उसकी सिक्योरिटी में कुछ डिपॉजिट रहता है। कि मान लो कल को बोल दिया जाए कि 500 का नोट क्या हो जाए कि बंद हो रहा है, 1000 का नोट बंद हो रहा है, तो हम 500 1000 का नोट लेकर कहाँ चले जाएंगे, बैंक चले जाएंगे और बैंक उसके एवज में हमें कुछ दे देगी। पर इसके एवज में ऐसी कोई मिलने लायक कोई सिक्योरिटी है क्या, नहीं, ऐसी कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से जो यहाँ पर एलन मस्क है और डोनाल्ड ट्रंप है, ओवरऑल इस पूरे के पूरे मार्केट को उठा तो रहे हैं, पर जब ये गिरेगा तो बहुत ही धड़ाम से यहाँ पर देखने को गिरता हुआ देखने को यहाँ पर मिलेगा। डॉजी कॉइन ये एक बेचारा कुत्ता था, डॉगी था, जो अलग अलग तरीके की हरकतें करता था। इंस्टाग्राम पे पहले बहुत फेमस हुआ करता था, पर फिलहाल में इसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। ये जो डॉजी कॉइन है, ये जो 10 दिन का अगर आप गैप देख रहे हैं, यहाँ पर 4-5 तारीख को जीत के आए, तो उसी के अंदर यहाँ पर 155% इसके अंदर उछाल देखने को मिला है। पहले इसका प्राइस 12 रुपए 73 पैसे हुआ करता था, अभी फिलहाल इसका प्राइस यहाँ पर 32 रुपए 70 पैसे यहाँ पर प्राइस यहाँ पर काउंट करा गया। मतलब ओवरऑल अगर आपने 10 दिन पहले इसके अंदर 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज की डेट में आपके पास 2.5 लाख रुपए के पास अप्रोक्स यहाँ पर वैल्यू होती। पर ये क्या है, खतरों से भरा खेल है। हो सकता है ट्विटर एलन मस्क कल को क्या कर दे, कल कुछ और यहाँ पर कमेंट कर दे, कल कुछ और आके ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दे, तो धड़ल्ले से मार्केट क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर ये जो बड़े लोग हैं ये अपना दिमाग लगा रहे हैं, पर इस दिमाग लगाने के अंदर इनकी जो संपत्ति के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पर जो एलन मस्क है, एलन मस्क के अंदर हमारा जो यूनिकॉर्न होता है, उस यूनिकॉर्न के माफिक इनका जो पैसा है वो एक दिन में डबल करे जा रहे हैं। ओवरऑल इनकी जो बोला जाए तो नेटवर्थ कितनी थी, 250 बिलियन डॉलर थी इनके चुनाव जीतने के पहले, पर चुनाव जीतने के बाद में जो 10 दिन के गैप के अंदर इनकी जो नेटवर्थ है उसके अंदर कितनी 54 बिलियन डॉलर की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है सिर्फ 5 दिनों के अंदर। तो देखिए किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करा जाता है, मार्केट को आगे बढ़ाया जाता है। और ओवरऑल यहाँ पर ये जो चुनाव हुए हैं, इस चुनाव के अंदर चुनाव जीतने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क को एक डिपार्टमेंट भी देने वाले हैं जिसका नाम है डॉजी। मतलब ओवरऑल देखिए यहाँ पर किस तरीके से क्रोनोलॉजी ये चला रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक तरफ जहां मस्क डॉग कॉइन के समर्थक रहे हैं, वहीं मस्क को एक डॉजी के एक और मतलब इनको ग्रुप दिया जा रहा है। ट्रंप ने बुधवार को एक नए विभाग की घोषणा की है जिसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉजी यानी सरकारी दक्षता विभाग रखा गया। तो ओवरऑल ये एक नई तरीके की यहाँ पर प्रगति देखने को मिल रही है। अब जो भी होगा मार्केट के अंदर निरंतर अभी क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, पर स्टॉक मार्केट गिरता जा रहा है। अब इसके पीछे क्या है इसको मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है। भविष्य के अंदर इसके अंदर और कुछ भी परिवर्तन होगा तो मैं उसे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।